Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. द्वारका के बहकावे में आके गौतमा ने दे दी अहिल्या को धमकी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। गौतमा अहिल्या से नाराज है क्योंकि अहिल्या ने इतना बड़ा कदम उठाया है और उसकी मर्जी नहीं थी इस कदम को उठाने में। उन्होंने मना किया था और अहिल्या ने बात नहीं मानी, जबकि मेरे हिसाब से अहिल्या ने बात मानी। वो एक प्रजा के रूप में दरबार में गई। चलिए, मैं मानती हूँ गौतमा की नाराजगी सही है, उसने मना किया, अहिल्या मना नहीं हुई। मगर गौतमा के पीछे जो पूरी तरह से हाथ पैर धो के द्वारका बैठी है कि एक भी क्षण के लिए भी द्वारका ये सोच रही कि गौतमा को ये नहीं सोचने देना कि कहीं अहिल्या सही तो नहीं। इसी चक्कर में गौतमा ने आज इस एपिसोड में धमकी दे डाली अहिल्या को। चलिए बात करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच। गौतमा और अहिल्या की बहस चल रही है, बातचीत चल रही है और अहिल्या जो है अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है इंसानियत का पाठ पढ़ाने की गौतमा को, और बातों बातों में द्वारका की तरफ भी देखती है, भगवान की बात करती है, इंसान की बात करती है, बहुत सारी चीजें समझाने की कोशिश कर रही है। हरकुबाई से वहां पे खड़ी है, वो बहुत ज्यादा कन्विंस दिख रही है अहिल्या की बातों से। मगर द्वारका, जिसको पता है कि ये बातें सही कर रही है, ठीक ही तो कह रही है, मगर उसको ये जरूर पता है कि मुझे क्या चाहिए। ये जो होता है ना, ये जो लोग होते हैं नेगेटिव लोग, इनको पॉजिटिव का भी पता होता है कि बंदा कर तो सही रहा है, जा तो सही रहा है, पर मुझे इसको सही जाने नहीं देना, क्योंकि सही जाएगा तो इसकी तारीफ होगी और मुझे तो सही करना आता ही नहीं है, क्योंकि मैंने तो सही वाला पाठ पढ़ा ही नहीं है। तो जब गौतमा ये बात अहिल्या को कहती है कि तुमने मेरे से ज्यादा पढ़ाई की है, ग्रंथ ज्यादा पढ़े हैं, मगर मैंने नहीं पढ़ा है, मुझे अनुभव ज्यादा है, इसलिए मैं ये बात कह रही हूँ, तुम्हें समझा रही हूँ, जो भी उन्होंने कहा। और जब अहिल्या अपनी बात कहती है और भगवान की बात कहती है, तब गौतमा चुप हो जाती है और फिर सीधी सीधी अहिल्या को बोल देती है कि अगर तुमने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो इसका जो खामियाजा है वो तेरी सहेली रेनू और तेरे भाऊ परीक्षित को भुगतना पड़ेगा। समझ गई ना? इस टोन में बात करती है गौतमा। अब इसका क्या अर्थ हो सकता है दोस्तों, कि अगर फैसला हो भी गया उनके हक में, तब भी गौतमा जो है कुछ और ही स्टेप लेगी। क्या करेगी? अहिल्या को प्रताड़ित करेगी, क्या करेगी? और इसका यह भी है कि उसको कहीं ना कहीं ये चीज पता है कि इसने जिद नहीं छोड़नी है अहिल्या ने, क्योंकि उसकी जिद है ही नहीं। वो ये जिसको जिद का नाम दे रहे हैं वो उसकी अच्छाई है, वो जिद है ही नहीं। जिसको ये बार बार जिद 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 बोल रहे हैं, वो जिद नहीं है दोस्तों। तो ये जो धमकी दी है गौतमा ने कि खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ये क्या खामियाजा भुगताएगी इन दोनों को जो पहले से ही खामियाजा भुगत रहे हैं। एक मत प्यार करने की इतनी बड़ी सजा भुगत रहे हैं कि एक तरफ रेणु को बातें सुननी पड़ रही है, एक तरफ परीक्षित को बातें सुननी पड़ रही है, अहिल्या को सिर्फ इसलिए बातें सुननी पड़ रही है क्योंकि वो इंसानियत का साथ दे रही है। इससे बड़ा खामियाजा क्या गौतमा उनको देगी, क्या करेगी उनके साथ? तो मुझे ये जो गौतमा का ट्रैक जो है, जो गौतमा का जो कैरेक्टर है, खास करके कैरेक्टर पे मैं बात करूंगी, क्योंकि गौतमा हार्ट से अच्छी है, मगर उसके हार्ट पे बहुत जल्दी द्वारका जो है अपना कब्जा करना जानती है। इसीलिए वो पहले भी कहती है कि मुझे इनकी कमजोरी पता है, अक्का साहिब की कमजोरी मुझे पता है, और सही में उसको पता है। जैसे ही वो पीछे से मालवा, गद्दी, खंडेराव का दावा करती है कि वो बर्बाद हो जाएंगे, सर्वनाश हो जाएगा, वो वही चीजें गौतमा के अंदर ऐसे 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 करके चढ़ती है, परत दर परत चढ़ती है, और एकदम से वो घूमती है और अहिल्या के ऊपर वार करना शुरू कर देती है। तो ये है द्वारका का असर जो टोटली गौतमा पे पड़ता है। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा दोस्तों कि द्वारका गौतमा को बड़े अच्छे से चलाना जानती है, इसलिए गौतमा उसके बहकावे में आके, उसकी बातों में आके अहिल्या को बहुत कुछ सुना भी देती है और आज तो धमकी भी दे दी। अब इन सब बातों का अहिल्या पे तो कोई असर नहीं होने वाला है, मुझे पता है। उसको दुख जरूर होगा कि मेरी सासूबाई मेरा पॉइंट नहीं समझ रही, मेरी सासूबाई इंसानियत की तरफ नहीं बढ़ रही है। इस बात को उसको अफसोस होगा, बाकी उसको ये कोई अफसोस नहीं होगा कि मेरी सासूबाई ने मुझे डांटा। ये हमने अहिल्या को देखा है, समझा है।
तो मुझे ये लगता है कि गौतमा को अब धीरे धीरे समझना पड़ेगा, क्योंकि ये अब आगे बढ़ने वाली है, बात और आगे बढ़ने वाली है। मगर अहिल्या जहां पे है वहां पे रास्ता भी ऐसा निकलेगा जिससे सब लोग खुश हो जाएंगे। फिर गौतमा फिर से अहिल्या की बड़ाई करती हुई नजर आएगी और द्वारका किसी कोने में बैठी रोती और नए प्लान बनाती नजर आएगी। मेरा ये मानना है दोस्तों, आप कमेंट कीजिए आपका क्या मानना है, कमेंट करके बताइए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।